फतेहपुर जिले के कोराकन्नक गांव के तमाम किसानों ने एएचई वार्ड के जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार गुप्ता को यमुना कटान में 13,000 बीघे बही जमीन का दुखड़ा सुनाया। इस दौरान मनोज कुमार गुप्ता यमुना कटान से प्रभावित जमीन को देखने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां पर उनसे बात करते हुए कई किसानों ने आंसू बहा दिए। किसानों की माने तो 13,000 बीघा जमीन बांदा जिले में चली गई और 10 गांव यमुना कटान में बह गए, जिससे तमाम परिवार बेघर हो गए और भुखमरी की कगार पर आकर खड़े हैं। किसानों की माने तो कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं मनोज कुमार गुप्ता से किसानों ने अपनी बात बताई और अब उन्हें आस की किरण जगी है। मनोज कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही वे उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाएंगे, जिसके चलते उन्हें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमुना कटान में समाई जमीन के उन किसानों की मदद करेंगे जो आज भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। ललौली थाना अंतर्गत कोराकन्नक गांव के यह सभी निवासी है। इनकी जमीन सन 1978 से लगातार बाढ़ ढाने पर प्रतिवर्ष कटान में लगभग 4 एकड़ जमीन कटकर यमुना नदी में समाहित हो जाती है और हजारों की तादाद में काश्तकार भूमिहीन हो चुके हैं। इन लोगों ने 2014 से लगातार ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन लोगों ने बताया कि घर, मकान, बाग, बगीचे और रहने का ठिकाना भी ज्यादातर किसानों का यमुना नदी में समाहित हो गया है। अब इन लोगों का कहना है कि यह भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, लगातार अपनी आवाज उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई निदान नहीं हुआ। वहीं मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि जब तक इन किसानों को जमीन नहीं दिलवा देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने मनोज कुमार गुप्ता का माल्यार्पण कर स्वागत किया और जल्द से जल्द सीमांकन करवाकर जमीन वापस दिलवाने की मांग किया। इस अवसर पर सोमेश गुप्ता, रविवार करण सिंह, छेदी देवी, गुलाब सिंह, धर्मेंद्र सिंह, राम शरण, नरेंद्र कुमार, राज बहादुर, श्याम कुमार, राजेश कुमार, मनमोहन सिंह, कर्मवीर सिंह, शिव मोहन सिंह, रामराज निषाद, राजोल सिंह, राजेश, शिव सागर प्रसाद, शुभम सिंह, उमाशंकर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कल देखिए, हमको इन लोगों ने करीबन 15 लोगों का प्रतिनिधि हमारे एजेंसी पे आकर फतेहपुर में हमको इस बात की जानकारी दी कि हमारे ग्राम सभा की 13,000 बीघे जमीन कटान के कारण ये जमुना के उस पार हो गई, जिसका लगान हम भरते हैं और हमको न तो जमीन मिलती है न फसल मिलती है। सारे लोगों ने इस मुद्दे को कई बार स्थानीय नेताओं से अपने ढंग से जो भी इनकी अप्रोच रही उस तरह इन लोगों ने कार्य कराने के लिए रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, आवेदन दिया, मगर आज तक इस परेशानी से निजात नहीं मिल पाई है। अब हमारे पास ये प्रकरण आया है, मैं इसीलिए चल करके खुद आया हूँ कि यहाँ में जाके मौके का मुआयना करूँगा। सब लोगों के जो भी जिसकी लगान जमा हो रही है, जो भी जिसके डॉक्यूमेंट्स उनको कलेक्ट करूँगा और ले जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यहाँ से 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल ले जाकर के मिलवाऊंगा और इस कार्य के लिए पूरी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा करके एक काम करूँगा। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि केशव प्रसाद मौर्य से भी आपकी कुछ बात हुई है मंडल मिलाने में? हमारी बातचीत हुई है, शासन स्तर पे बात हुई है। हाँ। मगर ये मैटर हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, केशव प्रसाद जी से भी मिलवाएंगे, चूँकि PWD के मंत्रालय उन्हीं के पास है और रोड का या जमीन का ये जो भी प्रकरण बड़ा प्रकरण है, इसलिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से इस प्रतिनिधि मंडल को मिलवा करके काम कराने में ज़्यादा सोचना होती रही, लेकिन ऐसे काश्तकार सैकड़ों 14,000 नहीं। हम इसमें ना तो हम सरकारी खेत होने के नाते खतौनी से कटा नहीं, लगान देते हैं और इसमें किसी तरह की सरकार की कोई योजना आती है वो हमें मुहैया नहीं हो रही, क्योंकि काश्तकार बड़े वाले हैं, ये सरकार का नियम है। हाँ, ये एक गौरा गांव बह गया, एक हड़ाही बह गई। गौरा अपने यहाँ का गांव है, हमारे यहाँ एक हड़ाही बह गई और मैनाही बह गई, कटाइन बह गई। तीसरी बार जो है हम लोग तीसरी बार घर बनाए हैं सर। एक बार तो घर नहीं बनाया जा सकता। डेरा, अंगद का डेरा और अंगद का डेरा, एक पत्ती का डेरा,
एक बलखड़िया का डेरा, एक सुकलाइन का डेरा। अब तक कोई सुनवाई नहीं। आज तक माननीय राजनाथ जी से ऑर्डर करवाया गया, लेकिन यहाँ बांदा और फतेहपुर के डीएम ऐसे हीला हवाली किए कि गरीबों की दशा ये है कि आज किराया फतेहपुर के लिए है, कल के लिए कहीं किसी से खोज करना पड़ता है, और वो लोग तो बैठे बैठे कह देंगे हाँ कर देंगे कर देंगे, लेकिन आज तक सरकार कोई निदान नहीं हो पाया। अब इस बार हम लोगों का इरादा है कि हम अपनी ज़मीन पर कब्जा करेंगे। अगर कोई नहीं सुनता, हम यहाँ से मुख्यमंत्री जी तक गुहार लगाएंगे। जब तक ये न हो जाएगा तो हम लोग चाहे प्राण देने से ही, गरीबी का कहर इतना बड़ा है कि ना हम अपनी लड़कियों की शादी करवा सकते हैं किसी अच्छे घर में, ना हम अपनी लड़कियों को शिक्षा दिला सकते हैं, न लड़कों को। यानी जब पेट के भूखे हैं तो अब इससे ज़्यादा क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम कर्मवीर सिंह।